दारुल उलूम देवबंद ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। उड़ीसा के गवर्नर विशंभर नाथ पांडे के मुताबिक ये मदरसा अपने आप में एक देश था। अगर ये न होता तो भारत कभी आजाद न होता। भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले इस मदरसे के 50,000 से अधिक उलमाओं को अंग्रेजों ने एक साथ फांसी दे दी थी। दारुल उलूम देवबंद को देखने के लिए हर साल लाखों लोग भारत आते हैं, जिससे भारत सरकार करोड़ों रुपए की कमाई करती है। विदेशों से आने वाले लोगों के लिए देवबंद आज भी कौतूहल का विषय है। देवबंद से पढ़कर निकले करोड़ों लोग आज दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं जहां पर इस मदरसे में पढ़ने वाले लोग मौजूद न हों। भारत में चलने वाले ज्यादातर मदरसों में देवबंद का ही सिलेबस पढ़ाया जाता है। दारुल उलूम देवबंद भारत का अकेला मदरसा है जहां पर हेलीपैड की सुविधा मौजूद है। इस मदरसे में आसानी से हेलीकॉप्टर लैंड कराए जा सकते हैं। दारुल उलूम देवबंद में बनी मस्जिद रशीदिया भारत की सबसे खूबसूरत मस्जिद मानी जाती है। इस मस्जिद को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए। ताजमहल के बाद ये भारत की अकेली इमारत है जिसमें सबसे ज्यादा संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। मस्जिद रशीद को देखने के लिए आज भी दुनिया भर से लोग भारत आते हैं। दुनिया में दारुल उलूम देवबंद के अलावा कोई भी ऐसा संगठन नहीं जो बगैर सरकारी मदद के इतने बड़े स्कूल का संचालन कर ले। दारुल